मिथुन राशिफल 2025 वार्षिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। 2025 जो नया वर्ष होगा, इस साल के अंदर शनि ग्रह का मीन राशि में राशि परिवर्तन होगा, यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शनि देव का दसम भाव में, दसवां जो घर होता है, ये सबसे ताकतवर घर माना जाता है। भाग्य का स्वामी होकर के जब दसम और एकादश यानी कि 10वें और 11वें घर में जब गोचर करते हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन के अंदर गोल्डन समय इसे माना जाएगा, क्योंकि ऐसे समय में जीवन में व्यक्ति बड़े बड़े कार्यों को करता है। बृहस्पति का भी गोचर मिथुन राशि में होगा और मिथुन राशि के साथ कुछ समय में के लिए कर्क राशि में भी बृहस्पति 2025 में गोचर करेंगे। और सबसे बड़ा गोचर आपके जीवन के अंदर राहु और केतु का होने वाला है 2025 में, यानी कि राहु आपके भाग्य में और केतु आपके पराक्रम में जाएंगे। तो भाग्य में राहु कैसा आपको पूरे वर्ष तक फल देने वाला है, ये परिवर्तन सारे आपके अगले 2025 को किस तरह से आपके जीवन में बनाएंगे, किस तरह से आपके जीवन में फल मिलने वाला है, इसकी पूरी विस्तार से आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे इस खास चैनल को और खास प्रोग्राम को। मैं अश्व अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। 2025 वर्ष की बात करें तो निश्चित रूप से ये मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार साल रहेगा। यदि 2025 को टोटली आप जोड़ेंगे तो 5, 2, 7 और 2, 9, यानी कि जो 9 नंबर होता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, वो 7th हाउस होता है, केंद्र। तो ऐसे वर्ष के अंदर मिथुन राशि वालों के लिए एक विशेष प्रधानता बनती है, यानी कि आप अपने या तो परिवार में प्रधान बनेंगे, समाज में, देश में, दुनिया में आपकी प्रधानता को स्वीकार की जाएगी। मिथुन राशि वाले जातकों के सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि 2025 को समझेंगे तो बेहद शानदार आपके जीवन में यह समय रहेगा, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और जब मिथुन राशि में बृहस्पति गोचर करेंगे तो चंद्रमा और गुरु का एक संयोग बनेगा। चंद्रमा और गुरु की युति को बेहद शुभ माना जाता है, इसे गज के श्री राज योग कहा जाता है। तो चंद्रमा और गुरु का गज के श्री राज योग यदि बनेगा तो सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यदि आदमी बीमार हो तो उसके राजयोग का उसको कोई आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है, यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादातर आपका समय बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त आप रहने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी शनि ग्रह दसम भाव में 29 मार्च 2025 को गोचर करेंगे, जो कि दिग्बली होंगे। और जब भाग्य दिग्बली होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने नैतिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है, धार्मिक कार्यों में लगातार रुचि बनी रहती है और पूर्वजों का, पितरों का ऐसे समय में व्यक्ति को आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो उस समय के अंदर व्यक्ति के जीवन में शानदार उन्नति, तरक्की होती है। शिक्षा, सेहत, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 14 मई के बाद बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होगा। और मिथुन राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि वो आपके पंचम भाव यानी कि 5वें, 7वें और 9वें घर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो 5वां जो घर होता है, शिक्षा, करियर, लव लाइफ, संतान, इन चीजों के ऊपर बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए 2025 बेहद शानदार रहेगा। तथा पारिवारिक जीवन के लिए भी आपके संबंध, रिश्ते आपको लगातार 2025 में आपको सहयोग करेंगे।
यानी कि लव लाइफ आपका, आप अपने लव लाइफ को मैरिड लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मांगलिक कार्यों का आपको अनेकानेक अवसर 2025 वर्ष के अंदर मिलेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट के तमाम आपको अवसर मिलेंगे। व्यापार में आपकी अपनी स्वयं की एक बड़ी आज़ादी वाला वर्ष ये 2025 साबित होगा। यदि आप किसी तरह से कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर किसी के अधीन होकर के आप अपने कारोबार को जोड़ करके चल रहे हैं, यानी कि सामने वाला यदि आपके लिए हाथ खड़ा कर दे तो आपका काम वहीं बंद हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता के माध्यम से, स्वयं के बड़े बड़े डिसीजन लेने के माध्यम से आप व्यापारिक एक तरह से आज़ादी प्राप्त करेंगे और अपने दम पर आप अपने कारोबार व्यापार को लगातार आगे बढ़ाने में सफल होंगे। भाग्य का के ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आप अपने भाग्य के उदय का मार्ग प्रशस्त करेंगे, यानी कि स्वयं ढूंढ पाएंगे। और जब आप अपने भाग्य के मार्ग को ढूंढेंगे, भाग्योदय के रास्ते में जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन का सुखद अनुभूति आपको स्वयं महसूस होगा, आपको स्वयं आभास होगा कि हाँ, अब मैं अपने भाग्य के उदय की ओर अग्रसर हो रहा हूं। धर्म कार्यों में आपकी लगातार रुचि बनी रहेगी। शनि के 10वें भाव में गोचर करने के कारण से कैरियर के अंदर शानदार आपके जीवन में डेवलपमेंट 2025 के अंदर होगा। यदि आप अपने कैरियर, अपने जॉब, अपने काम के तौर तरीकों से असंतुष्ट हैं, आप अपने नौकरी से खुश नहीं हैं, आप अपने आमदनी या वेतन से खुश नहीं हैं, तनख्वाह से आपको प्रसन्नता नहीं है, आपको बड़ी तनख्वाह चाहिए, वेतन वृद्धि चाहिए, या फिर एक आपको बड़े पद प्रतिष्ठा की लालसा है। कई बार आदमी सोचता है कि मैं इस कंपनी के अंदर मैनेजर के पद में काम करूं, जीएम बन जाऊं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनूं। तो जो यदि आप इस तरह की कोई टारगेट को मन में रखते हैं, तो उसको आप अपने संकल्प में बदल दीजिए, क्योंकि शनिदेव का एक वरदान होता है कि शनिदेव जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह को मालामाल करते हैं। यानी कि आपके करियर, कार्य क्षेत्र में शनिदेव का गोचर होना ये अपने आप में बेहद शानदार, ताकतवर समय के रूप में आपके जीवन में शुरू होगा 29 मार्च 2025 के बाद से। शनिदेव 13 जुलाई को वक्री होंगे और 28 नवंबर तक लगातार शनिदेव 2025 में वक्री रहेंगे। तो शनिदेव के वक्री होने का मतलब होता है कि जुलाई के बाद से लेकर के नवंबर, दिसंबर तक आपके करियर, कार्य क्षेत्र के अंदर लगातार आप डेवलपमेंट करेंगे, लगातार अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। शनिदेव के वक्री होने से आपको आपके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद, कृपा प्राप्त होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध लगातार बेहतर होंगे। 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। 18 मई को राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके भाग्य में राहु का आगमन होगा। तो कुंभ राशि शनि का राशि होने के नाते और शनि का ताकतवर होना, ये अपने आप में राहु के लिए भी एक जैकपॉट की तरह काम करेगा। यानी कि भाग्योदय का अवसर अचानक आपके जीवन में प्राप्त होगा। राहु देश विदेश से व्यक्ति को जोड़ता है, विदेशी मुद्राओं का लाभ प्राप्त करवाता है, देश विदेश यात्राओं का शुभ संयोग बनाता है। और राहु आपके जीवन में करियर के अंदर अचानक बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, अवसर आपको प्रदान करता है। अब राहु जब भाग्य में गोचर करेगा और भाग्य का स्वामी दिग्बली होगा, तो ऐसे समय में व्यक्ति को पूर्वजों का, पितरों का कृपा प्राप्त होता है। राहु का गोचर जब भाग्य में होगा तो थोड़े से आपको अध्यात्म से अपने आप को जोड़ना चाहिए। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का जब आप बढ़ावा करेंगे, अपने इष्ट देवता की सिद्धि, इष्ट देवता की प्रसन्नता की आप केवल कल्पना करेंगे, मन में केवल सोचेंगे, सोचने मात्र से ही आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि भाग्य का स्वामी बलवान हो। राहु केतु ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं, शैडो प्लैनेट कहा जाता है इन्हें। यानी कि ये जिस तरह के समावेश में होते हैं उस तरह के ही फल को वो जीवन में बढ़ावा करते हैं।
तो यहाँ पर शनि के दिग्बली होने का प्रभाव राहु पर भी पड़ेगा और राहु आपको आपके जीवन में एक बड़ा शानदार अवसर उत्पन्न करेगा। अब आपकी नीड क्या है ये आपको समझना है। यदि आप प्रशासनिक पदों पर जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, या फिर आप अपने स्वयं के ही बुद्धि से अपना स्वयं का कारोबार करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी संगठन के अंदर, तो वहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि मैं नंबर 1 पोजीशन में जा कर के बैठ करके काम करूं, तो यदि आप सोचेंगे तो उसका आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब यहाँ पर यदि गोचर ग्रहों की व्यवस्था को आप समझेंगे तो गोचर ग्रह बेहद शानदार रहने वाले हैं 2025 वर्ष के अंदर। और यदि 2025 पूरे वर्ष में ग्रहों का शानदार संतुलन आपके जीवन में बनेगा तो आप अपने जीवन के अंदर शानदार सफलता की भी आप प्राप्ति होगी। आपको सफलता की आप कल्पना कर सकते हैं। और जब हम किसी चीज को सोचते हैं, जब हम मन में कोई चीज के लिए करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तो वहां पर व्यक्ति को एक संकल्प, मानसिक संकल्प कर लेना चाहिए कि मुझे यही काम करना है। अब राहु जब भाग्य में गोचर करेंगे तो ये कई बार जो है परिवर्तनशील वातावरण उत्पन्न करते हैं। कोई ना कोई आपको आके सलाह देता है कि अब आप ये मत करो, ये करो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा गोपनीय रखें। जब आप कार्य आपका संपन्न हो जाए तो दुनिया अपने आप उसे जान जाएगी, देख लेगी और उसे समझ में आ जाएगा। पर यदि आप किसी काम को करने से पहले ही आप उसको लोगों को बताना शुरू करेंगे तो लोग अपना राय देना शुरू करेंगे। और राय देना ये एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है। और जब आपको कोई राय मिलेगा तो उससे आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरह के दुष्प्रभावों से बचने का मात्र एक मूल मंत्र यह है कि गोपनीयता के साथ इस 2025 वर्ष को आपको गोल्डन ईयर के रूप में अपने जीवन में स्थापित करना होगा। ये आपके जीवन में आपके तमाम बिगड़े हुए कार्यों को बनाने में आपको सहयोग करेगा। संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, धन, संपदा और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि प्रारंभिक समय यानी कि मई से पहले ये आपके तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की भी आपको शानदार सफलता के रूप में आपके जीवन में काम करेगा। इस 2025 वर्ष में आप अपने पुराने कर्जों का भी समाप्ति करेंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे और आप कुछ न कुछ कार्यों के अंदर सिद्धि प्राप्त करेंगे। चाहे आप अपने तपस्या के अंदर हो, या फिर आप अपने किसी प्रोजेक्ट को सफल बना पाएंगे, या फिर आप अपने जीवन के मकसदों को पूरा करने के लिए देश विदेश तक जा करके अपने सफलता को अर्जित करने में कामयाब होंगे। यदि आप उपाय की बात करें तो शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और शनिदेव की प्रसन्नता भगवान भोलेनाथ की उपासना से बेहद शीघ्र हो जाता है। तो आपको इस पूरे 2025 वर्ष में भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करें रोजाना, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, या फिर आप एक दिनचर्या बना लें कि रोजाना भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाना है। तो ऐसे तमाम विधि आप अपने जीवन में स्वीकार करें और उस विधि को निरंतर करें। निरंतर करने से बारंबार जब आदमी किसी कार्य को करता है तो कहते हैं पत्थर पर भी यदि रस्सी को रोज रगड़ा जाए तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। रस्सी की क्या औकात कि पत्थर को तोड़ सके, पत्थर को घिस सके, लेकिन निरंतरता एक सिस्टम है, एक प्रकृति का नियम है कि जब आप रोजाना पत्थर के ऊपर रस्सी को रगड़ना शुरू करेंगे तो उस पत्थर पर भी अच्छी खासी निशान रस्सी की पड़ जाती है। तो जब आप निरंतर करेंगे तो आपके जीवन में भी अवश्य परिवर्तन, बदलाव होगा ही होगा। यदि आप अपने बारे में विशेष विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके अवश्य भेजें। निःशुल्क विश्लेषण बताएंगे, जन्म कुंडली का, वार्षिक राशिफल की एक एक बारीकियों को आपको बताएंगे, वर्ष फल हमारे द्वारा हम आपको बताएंगे। बस आपको सहयोग के रूप में, हेल्प के रूप में चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, हमारे लाइक करें। पसंद आ रहा है कार्यक्रम, यदि आया तो आप जय श्री राम कमेंट में लिखें और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना होगा।
बस इतनी आपकी जिम्मेदारी है। इतना करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होगी। नए साल यानी कि 2025 वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।